हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग। तो आइए आज हम लोग पढ़ते हैं ग्रेट विक्टोरियन पोइट लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन के बारे में। जहाँ तक लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन का संबंध है, ही वॉज बॉर्न ऑन 6 अगस्त 1809 समर्स बाई लिंकनशायर, इंग्लैंड, यूनाइटेड किंगडम, एंड हिज डेथ 6 October 1892 at the age of 83. He was died in Haslemere, Surrey, England. As far as his parents were concerned, his parents were Elizabeth Fitch and George Clayton Tennyson. लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन ने जो अपनी एजुकेशन पाई वो कहाँ पाई? ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज में। कहाँ फ्रेंड्स? ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज में। और इनकी स्पाउस का नाम था एमिली सेलवुड। क्या नाम था? एमिली सेलवुड। और इन्होंने शादी किया था 1850 में। ये 1850 वही साल है जब विलियम वर्ड्सवर्थ का निधन हुआ था। विलियम वर्ड्सवर्थ इसी वर्ष उनका निधन हुआ था और इसी साल इन्होंने शादी किया था। इनको अवार्ड्स मिले थे क्या? 1829 में टिम्बकटू के लिए इनको जो है चांसलर गोल्ड मेडल मिला। इसके अलावा 1850 में पोइट लॉरिएट बनते हैं। किसके निधन पर? विलियम वर्ड्सवर्थ के निधन पर। और इनको रिप्रेजेंटेटिव विक्टोरियन पोइट बोला जाता है। ही वॉज द फोर्थ ऑफ 12 चिल्ड्रेन इन द फैमिली। जहाँ तक लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन के पेरेंट्स का सवाल है, तो इनके पेरेंट्स में इनके जो पिताजी जॉर्ज क्लेटन टेनिसन जो थे वो एक रेक्टर थे ऑफ समर्सबाई, और उनके 12 बच्चे होते हैं। 12 बच्चों में ये किस नंबर के थे? चौथे नंबर के थे। और इसके अलावा विकार ऑफ ग्रिम्सबी। टेनिसन्स मदर एलिजाबेथ फिश, एलिजाबेथ जो फिश थी वो भी एक नोबेल फैमिली से बिलोंग करती थी। आगे देखते हैं। टेनिसन वाज फर्स्ट स्टूडेंट ऑफ लाउथ ग्रामर स्कूल। प्रारंभिक शिक्षा इन्होंने लाउथ ग्रामर स्कूल में प्राप्त किया, और वो भी कितने साल? फॉर 4 ईयर्स, 4 वर्षों तक। 1816 से लेकर 1820 तक। इनका जन्म कब हुआ? 1809 में हुआ। इसके बाद देन अटेंडेड स्कैटक्लिफ स्कूल, ईगलफील्ड ग्रीन एंड किंग एडवर्ड 6 ग्रामर स्कूल, लाउथ। इसके बाद ये ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज जाते हैं। कब? 1827 में। और वेयर ही ज्वाइंड सीक्रेट सोसाइटी कॉल्ड कैम्ब्रिज एपोस्टल। और ट्रिनिटी कॉलेज ऑक्सफोर्ड 1827 में जाकर के इन्होंने एक सोसाइटी ज्वाइन किया था। बहुत ही सीक्रेट सोसाइटी थी, और उस सोसाइटी का नाम था फ्रेंड्स कैम्ब्रिज एपोस्टल्स। तो अगर पूछा जाए कि ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज में जाकर इन्होंने किस सोसाइटी को ज्वाइन किया था, तो उसका नाम था कैम्ब्रिज एपोस्टल्स। His first publication was a collection of his boy's rhyme and those of his elder brothers Charles and Frederick entitled Poems by Two Brothers. अपने एल्डर ब्रदर चार्ल्स और फ्रेडरिक के साथ मिलकर के इन्होंने एक पोएम संकलन इन्होंने प्रकाशित किया था, और जिसका नाम था पोएम्स बाई टू ब्रदर्स, और जो पब्लिश हुआ था कब? 1827 में। ओके। तो as far as Lord Alfred Tennyson was concerned, he published his first poem entitled Poems by Two Brothers in the collaboration with his elder brothers Charles and Frederick. In 1829, he was awarded the Chancellor Gold Medal at Cambridge for one of his first piece, Timbuktu. Very important. ये पूछा जाता है चांसलर अवार्ड, चांसलर गोल्ड मेडल इनको किस वर्क के लिए मिला फ्रेंड्स? तो वो मिला था किसके लिए? टिम्बकटू के लिए मिला। ही पब्लिश्ड हिज फर्स्ट सोलो कलेक्शन। इन्होंने अपना पहला सोलो कलेक्शन जो पब्लिश किया था वो क्या था? पोएम्स चीफली लिरिकल। पोएम्स चीफली लिरिकल
कब आया? 1830 में आया। इसके बाद इन्होंने क्लेरी बेल एंड मरियाना भी इन्होंने बाद में पब्लिश किया था। इन द स्प्रिंग ऑफ 1831, 1831 के बसंत के मौसम में आर्थर हेनरी हेलम केम टू स्टे विद हिज फैमिली। एक नौजवान लड़का जिसका नाम था आर्थर हेनरी हेलम, वो इनके परिवार के साथ रहने के लिए आते हैं गर्मियों के महीने में, और बिकेम इंगेज टू हिज सिस्टर एमिलिया टेनिसन। आर्थर हेनरी हेलम जो करीब 21-22 साल का नौजवान होता है, वो इनके घर रहने के लिए आता है, और इसके बाद उन आर्थर हेनरी हेलम और टेनिसन की बहन एमिलिया टेनिसन के बीच प्रेम होता है और दोनों के बीच इंगेजमेंट हो जाता है। फिर क्या होता है? इन 1833 he published his second book of poetry, or which include his well known poem The Lady of Shalott। 1833 में इन्होंने लेडी ऑफ सैलॉट नामक पोइम को भी लिखा। लेकिन इसी साल क्या होता है? हेलम जो इनकी बहन का होने वाला पति था, डाइड सडनली अनएक्सपेक्टेडली आफ्टर सफरिंग अ सेरेब्रल हेमरेज, यानी ब्रेन हेमरेज हो जाता है, वाइल एन वेकेशन इन वियना, जब वो वियना में छुट्टियों को बिताने के लिए गया होता है, और वियना में ही हेलम को ब्रेन हेमरेज होता है और उसमें उसका निधन हो जाता है। हेलम्स डेथ हैड अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन हिम, और हेलम के निधन के बाद इनके ऊपर एक गहरा प्रभाव पड़ता है, और हेलम के निधन के बाद इन्होंने अपनी ज़िंदगी का सर्वश्रेष्ठ कृति, जिसको मास्टरपीस बोलते हैं, इन्होंने अपनी मास्टरपीस को लिखा, और वो क्या था जानते हैं? इंक्लूडिंग इन द वैली ऑफ कॉटरेज, ब्रेक ब्रेक ब्रेक, इन मेमोरियम, AHH, यानी इन द वैली ऑफ कॉटरेज। इसके अलावा ब्रेक 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 भी हेलम के निधन पर ही लिखा, और इन मेमोरियम भी इन्होंने हेलम के निधन पर लिखा। इन मेमोरियम जो है महारानी विक्टोरिया के लिए भी बहुत प्रिय था। लॉन्ग पोइम डिटेलिंग द वे ऑफ द शॉल, इसके अलावा एक इनकी लॉन्ग पोइम थी द वे ऑफ द शॉल। इन 1834 ही फेल इन लव विद रोज बेरिंग। 1834 में इनको प्यार होता है एक रोज बेरिंग नाम की लड़की के साथ, और 1838 में इनका एंगेजमेंट होता है एमिली शेलवुड के साथ। 1840 में इनका एंगेजमेंट टूट भी जाता है फ्रेंड्स, और इन 1842 while living modestly in London he published 2 volumes of poetry। और वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 करके जो है इनकी 2 पोइम्स आती हैं, और उसमें क्या होता है, एक पोइम होती है लॉक्सली हॉल, टिथोनस बेहतरीन वर्क है, यूलिशस इनका बेहतरीन वर्क है, अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप पढ़िए। इसके बाद द प्रिंसेस अमेडली, अ सटायर ऑन वुमेन्स एजुकेशन। द प्रिंसेस नाम की एक पोम इनकी लॉन्ग पोइम है, वो आती है, जो कब आती है? 1847 में, यानी भारत की आज़ादी के ठीक 100 साल पहले द प्रिंसेस नाम का वर्क इन्होंने लिखा, और वो एक सटायर है काहे के ऊपर? ऑन वुमेन्स एजुकेशन, महिला शिक्षा के ऊपर, और वाज आल्सो पॉपुलर फॉर इट्स लिरिक। W.S. गिलबर्ट, नाम मत भूलिएगा, W.S. गिलबर्ट later adopted and parodied the piece twice in The Princess, और बाद में W.S. गिलबर्ट ने टेनिसन के द प्रिंसेस अ मेडली की पैरोडी किया, और उन्होंने लिखा था प्रिंसेस 1872, यानी करीब कितने साल बाद? करीब करीब आप समझ सकते हैं कि 22-23 वर्ष बाद W.S. गिलबर्ट ने उसकी पैरोडी लिखा, और प्रिंसेस करके। एंड इन प्रिंसेस ईडा 1884 में आई, और इन 1850 ही पब्लिश्ड एनोनिमसली हिज मास्टरपीस इन मेमोरियम AHH। 1850 में ये वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है PGT वालों के लिए, इन मेमोरियम, और ये कब आई? 1850 में आई। और इन मेमोरियम को इन्होंने डेडिकेट किया था किसको? आर्थर हेनरी हेलम को। और लेटर द सेम ईयर ही वाज अपॉइंटेड, और इसी साल इनको
पोइट लॉरिएट बना दिया गया आफ्टर सैमुअल रोजर्स रिफ्यूजल। विलियम वर्ड्सवर्थ के निधन के बाद पोइट लॉरिएट कौन घोषित हुआ? सैमुअल रोजर्स हुए थे, लेकिन सैमुअल रोजर्स ने पोइट लॉरिएट से एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया और उसका परिणाम ये हुआ कि लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन को इंग्लैंड का पोइट लॉरिएट बना दिया गया। सक्सीडिंग विलियम वर्ड्सवर्थ इन द सेम ईयर ऑन 13 जून ही मैरिड एमिली सेलवुड। यानी 1834 में इनका होता है एमिली सेलवुड के साथ इंगेजमेंट, 38 में टूट जाता है और इसके बाद 1850 में इन्होंने फिर एक बार एमिली सेलवुड से शादी कर लिया। इन 1855 ही प्रोड्यूस वन ऑफ हिज बेस्ट नोन वर्क द चार्ज ऑफ लाइट ब्रिगेड, और 1855 में इन्होंने एक अपनी बेहतरीन वर्क द चार्ज ऑफ लाइट ब्रिगेड भी प्रकाशित किया। On 25th October 1852 ड्यूरिंग द क्रीमियन वार, जब क्रीमियन वार चल रहा होता है, कब? 1854 में। तो अदर स्टीम्ड वर्क रिटेन इन द पोस्ट ऑफ पोइट लॉरिएट इंक्लूड ओड ऑन द डेथ ऑफ ड्यूक वेलिंगटन। इन्होंने एक बेहतरीन वर्क लिखा था जिसका नाम था ओड ऑन द डेथ ऑफ ड्यूक ऑफ वेलिंगटन एंड ओड संग एट द ओपनिंग ऑफ द इंटरनेशनल एग्जीबिशन। इस तरह की इन्होंने दो ओड्स लिखे थे और ही initially declined a baronetcy in 1865 and 1868, but finally accepted a peerage in 1883 at the Gladstone Ernest solicitation। पहले इन्होंने बैरोनेटसी को लेने से इनकार कर दिया था, दो बार इनकार किया, 65 में, 68 में और बाद में 1883 में इन्होंने उसको एक्सेप्ट किया। इन 1884 फ्रेंड्स, Queen Victoria made him Baron Tennyson। क्वेश्चन आएगा, when was Lord Alfred Tennyson made Baron Tennyson by Queen Victoria? तो कौन सा एज है? 1884। या क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, who made Lord Alfred Tennyson Baron Tennyson? तो वो आएगा क्वीन विक्टोरिया। और ऑफ एल्डवर्थ इन द काउंटी ऑफ ससेक्स and fresh water in the Isle of Wight, he took his seat in the House of Lords। हाउस ऑफ लॉर्ड्स में इन्होंने अपनी सीट कब लिया? 11 मार्च 1884। he died at Eldwortham 6 अक्टूबर 1992। 6 अक्टूबर 1992 में इनका निधन एल्डवर्थन में हुआ और इनको दफनाया गया। क्वेश्चन आएगा, लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन को कहाँ पे दफनाया गया था? वेयर वॉज लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन बरीड? तो वो था वेस्टमिंस्टर अबे। और कहाँ, किसके बगल में? रॉबर्ट ब्राउनिंग के बगल में। रॉबर्ट ब्राउनिंग फेमस फॉर ड्रामेटिक मोनोलॉग्स, उनके बगल में लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन को दफनाया गया था और ओपन एट द डर्ग इन द सिमलिन। और इनके वाज फाउंड बिसाइड हिज डेथ बेड, और जहाँ पर इनका निधन हुआ था वहीं पर सिमलिन, जो विलियम शेक्सपियर का एक प्ले है उसमें, कि एक डर्ग एक तरह से हमें मान सकते हैं, या एक उसी में की जो है कुछ लाइनें खुली रखी होती हैं, और वो लाइनें कौन सी होती हैं आइए देखते हैं। लिखा होता है, फियर नो मोर द हीट ओ द सन, नॉर द फ्यूरियस विंटर्स रेज, दाउ दाई वर्ल्डली टास्क हैज डन, होम आर्ट गॉन एंड टेन दाई वेजेस। ये सिमलिन की लाइनें हैं जो लिखी होती हैं, इनके डेथ बेड पर लिखी हुई पाई जाती हैं। ठीक है, तो टेनिसन हिमसेल्फ आस्क्ड हिज सन, टेनिसन ने खुद अपने बेटे से कहा था, क्या कहा था? कि बिफोर हिज डेथ टू पुट क्रॉसिंग द बार एट द एंड ऑफ ऑल एडिशन माई पोएम। इन्होंने कहा था सबसे अंत में मेरी जो है क्रॉसिंग द बार को प्रकाशित करवाना है, और इट इज़ अ फिटिंग एपिटाफ। और उसी में से जो है एपिटाफ एक तरह से लिया गया था, इनके कब्र पर लिखाया गया क्या? Far though from out are born of time and place, the flood may bear me far, I hope to see my pilot face to face when I have crossed the bar, crossed the bar। तो फ्रेंड्स,
ये था कुछ लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन के बारे में। अब आइए सीधा चलते हैं पोएम में। ऐसा करते हैं, पोएम को नेक्स्ट वीडियो में बढ़ाते हैं। तो आज हमने लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें पढ़ा जो हमारे आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं। आई होप ये कुछ इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।